नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के खेरमाल में श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव में की शिरकत। कहा, आस्था केंद्रों का कायाकल्प करने का कार्य कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया भ्रमण। अधिकारियों को पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि प्रभावित जिलों की स्थिति की कलेक्टर्स के साथ समीक्षा कर मांगी रिपोर्ट। राजस्व विभाग को जल्द गिरदावरी करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेरमाल स्थित स्वयंभू श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है। प्राचीन समय से ही भारत भव्य और दिव्य मंदिरों की भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ कार्य कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर राज्य सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा है। प्राचीन समय से ही भारत भव्य और दिव्य मंदिरों की भूमि रहा है और इन मंदिरों के जरिए हमारी आध्यात्मिक कीर्ति दुनिया भर में जानी जाती है और दुनिया भर में यहाँ की आध्यात्मिक कीर्ति फैली हुई है। खैरमाल में आज हम जिस पावन अवसर के साक्षी बन रहे हैं वह भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान का ही एक हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिल रही है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास भी और विरासत भी ये साथ साथ चलने वाली हैं। हमको हमारी विरासत को भी संभाल के रखना है क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है यह दुनिया में सबसे अलग है और इसका कारण है कि हम आध्यात्मिकता की ओर जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, हमारा विरासत है, उस विरासत को सजोने का काम हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आस्था केंद्रों का कायाकल्प करने का कार्य कर रही है। इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में भी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। राजस्थान में हमारी सरकार भी हमारे आस्था धामों का कायाकल्प करने के लिए काम कर रही है। हाल में हमने जो बजट पेश किया है उसमें प्रदेश के जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान भी हमने किया है कि हमारे इस क्षेत्र में भी हमारा धार्मिक सर्किट ठीक ठाक से बने और हमारे लोग उनमें दर्शन करने के लिए जाएं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू, पशुपतिनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवा रही है। इस बार के बजट में हमने इनके लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आगामी वर्ष में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी, हवाई यात्रा कराई जाएगी और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के द्वारा तीर्थ यात्रा करवाने का हमने कहा है और उनको जल्दी हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। इस बजट में हमने राज्य और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों के स्वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे राज्य के अंदर जो हमारे मंदिर हैं या हमारे राज्य से बाहर किसी भी प्रदेश में हमारे मंदिर हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार ने 161 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है। पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर के 7500 रुपए प्रतिमाह किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मां त्रिपुरा सुंदरी से प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर दौरे के दूसरे दिन आज सुबह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण किया। उन्होंने उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट तक जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उद्यान में भ्रमण कर रहे देसी विदेशी पर्यटकों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जाहिर की। श्री शर्मा ने भी पर्यटकों से आत्मीयता से बातचीत कर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में उनके अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की प्रजाति की विविधता के लिए देश और प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, इसलिए जिला प्रशासन यहां आने वाले पर्यटकों के लिए संचालित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। श्री शर्मा ने राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट पर केवलादेव शिव मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और आमजन की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म, विभिन्न जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि पर वार्ता की। उन्होंने जिला कलेक्टर से विगत दिनों कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि और इससे हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। श्री शर्मा ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसल खराबे का आकलन करने के लिए जल्द गिरदावरी करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू और खैरतल तिजारा के जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट जल्द भेजें। उन्होंने 7D रिपोर्ट को भी 5 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे प्रभावित किसानों को SDRF और NDRF के फंड से तुरंत मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य बजट वर्ष 2025-26 में की गई घोषणाओं से आमजन के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में विस्तार होगा और उनका जीवन बेहतर बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भरतपुर व डीग जिले की बजटीय घोषणाओं को कार्य योजना के साथ धरातल पर उतारा जाए। श्री शर्मा शनिवार को भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट में बजट घोषणा एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर व डीग जिले में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए कार्यों की समय सीमा सुनिश्चित कर सभी विभाग आपसी समन्वय से इन्हें पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में की गई विभागवार घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए भू आवंटन, वित्तीय स्वीकृति, टेंडर, निर्माण कार्य समय पर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। समर्थ युवा विकसित राजस्थान के संकल्प के अनुरूप नए राजस्थान में युवा शक्ति के सपनों को मिल रही नई उड़ान। बजट 2025-26 के जरिए युवाओं के भविष्य को मिलेगी नई दिशा। राजस्थान के युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। लाखों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा बजट 2025-26। आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य। निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना होगी। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। आपके लिए ये आसमान खाली है। आप अपनी उड़ान के आधार पर आइए और पूरे आसमान में उड़िए। हमारी सरकार हर तरह से आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 1 मार्च को सुबह 11 बजे से मेगा पीटीएम आयोजित की गई। पीटीएम में कक्षा 3 से 8वीं के बच्चों के 21 व 22 जनवरी को हुए दक्षता आकलन की प्रगति रिपोर्ट को लेकर अभिभावकों से चर्चा की गई। साथ ही अभिभावकों को अपार आईडी व शाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संबंध में भी जानकारी दी गई। मेगा पीटीएम में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर शिक्षकों व अभिभावकों के बीच संवाद सेतु स्थापित किया गया। पीटीएम में शिक्षकों ने अभिभावकों को विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से जुड़ी जानकारी प्रदान की। साथ ही अभिभावकों ने शिक्षकों से संवाद कर सुझाव और अपनी राय प्रकट की। इस दौरान जयपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में पीटीएम में आए अभिभावकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इस तरह किए गए स्वागत से विद्यार्थियों के परिजन अभिभूत हुए। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।